क्या हो जब आपको ये पता चले कि जहाँ आप रह रहे हो वहीं दूसरी दुनिया का दरवाजा है, जिस दुनिया में मॉन्स्टर मैजिकल पावर हो। जी हाँ, ये कहानी एक यूया तिंजो नाम के लड़के के बारे में है जो बहुत ही अगली और मोटा दिखाई देता है, लेकिन एक दिन उसे इस मैजिकल दुनिया का दरवाजा मिल जाता है और वो वहाँ जाकर क्या एडवेंचर करता है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलो टाइम वेस्ट न करते हुए एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर यूया तिंजो हमें बताता है कि इस दुनिया में उसको दिल से नहीं अपनाया, लेकिन फिर भी वो जितना हो सके लोगों की छोटी से छोटी मदद करना चाहता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूया कहीं पर जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। ये देख के यूया उस लड़की की हेल्प करने के लिए चला जाता है और उन लड़कों को रोकने लगता है। और अब हमें पता लगता है कि हमारे मेन कैरेक्टर तो काफी ज्यादा मोटा और अगली है। यही बात वो लड़के उससे कहते हैं और उससे कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो यूया उनसे कहता है कि इस लड़की को जाने दो। ये सुन के वो लड़की यूया पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। वो लोग यूया को काफी ज्यादा मारने लगते हैं, इतना ज्यादा कि उसकी हालत काफी बुरी हो जाती है। वहीं यह देखकर वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस को देखते वो लड़के भाग जाते हैं। इधर वो लड़की यूया की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन यूया उसकी हेल्प नहीं लेता, बल्कि वो सीधा खड़ा हो जाता है और वो बिना कोई हेल्प लिए वहाँ से चला जाता है, ये कहकर कि मैं ठीक हूँ। जिसके बाद यूया अपने घर की तरफ जाते जाते सोच रहा होता है कि उसके दादाजी ने उनसे कहा था कि जिन लोगों को जरूरत हो उनकी हेल्प किया करो। और अब हम देखते हैं कि यूया अपने घर के सामने आ जाता है और वो कहने लगता है कि मुझे पता है कि मैं अगली हूँ, मेरी वजह से लोग परेशान होते हैं। और वो याद करता है कि किस तरह से उसे स्कूल में बुले किया जाता था। स्कूल में नहीं बल्कि उसके घर में भी उसके पेरेंट्स उससे बुरा बिहेव करते थे और मिडिल स्कूल में आने के बाद तो उसके साथ और बुरा किया जाना शुरू हो गया। इस पूरी दुनिया में सिर्फ उसके दादाजी उसका ख्याल रखा करते थे। वो उसे सिखाया करते थे कि अगर तुम लोगों की हेल्प करोगे तो तुम्हें भी काफी खुशी मिलेगी। लेकिन फिर यूया ने अपने दादाजी को भी खो दिया। मरने से पहले उसके दादाजी ने सारी चीजें यूया के नाम करा दिया था, जैसे कि घर और अपनी सेविंग्स। इस घर को यूया से लेने के लिए उसके पेरेंट्स भी आए थे, लेकिन यूया के दादाजी ने सभी यूया के नाम करा दिया था, इसलिए उसके पेरेंट्स यूया से घर नहीं ले पाए। जिस वजह से यूया के पेरेंट्स ने उसे अकेला छोड़ दिया, जहाँ पैसा कमाने के लिए यूया हर दिन पार्ट टाइम जॉब भी करता है। और अब हम अगली सीन में देखते हैं कि यूया के स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है। वहाँ यूया देखता है कि उसके रिपोर्ट कार्ड में तो काफी बुरा बुरा लिखा हुआ है। वो उसे इग्नोर करता है और वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन कुछ लड़के वापस उसे बुली करने लगते हैं। यूया उनसे कहता है कि मुझे जाने दो, मेरी पार्ट टाइम जॉब है, मुझे जल्दी वहाँ पर पहुँचना होगा। लेकिन वो लोग यूया की बात को नहीं मानते और वो उसे काफी मारते हैं। ये चीज देखकर स्टूडेंट तो हंसने लगते हैं। वहीं पर यूया के भाई और बहन उसे बचाने के लिए आगे तक नहीं आते, वो तो बस खड़े होकर देख ही रहे होते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि पीटते पीटते यूया बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे पता लगता है कि शाम हो चुकी है। वो अब पार्ट टाइम जॉब पर पहुंचता है, लेकिन अब काफी ज्यादा लेट हो गई है। इस वजह से मालिक यूया को काम से निकाल देता है और अब यूया इधर रात में अपने घर पहुंचता है, जहाँ यूया डिनर करने बैठा है, लेकिन खाने में सिर्फ सूप होती है। जिसके बाद वो अपना हाथ धोने के लिए वॉशरूम जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी शक्ल शीशे में देखता है वो काफी ज्यादा गुस्से में शीशे को तोड़ देता है। शीशे टूटने के कारण उसके हाथ में भी चोट लग जाती है। वो रोते हुए कहने लगता है कि अब आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ। तभी यूया अपना हाथ दीवार पर रखता है, लेकिन हम देखते हैं कि जिस दीवार में उसने हाथ मारा था उसमें से एक दरवाजा होता है, यानी कि वहाँ पर एक सीक्रेट एरिया होता है। यूया अंदर जाता है तो उसे एक रूम दिखाई देता है, जहाँ पर काफी सारा पुराना सामान पड़ा होता है। उन्हें देखकर यूया कहता है कि हाँ, दादाजी ने तो पूरी दुनिया घुमा करते थे, शायद ये वहीं से वो लोग अलग अलग सामान लेकर आए होंगे। और अब वो आगे चल ही रहा होता है, तभी सामने से एक दरवाजा दिखाई देता है। वह दरवाजा काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। यूया अंदर देखने के लिए दरवाजा खोल देता है। वह दरवाजा खोलने के बाद पता लगता है कि दूसरी तरफ तो एक रूम होता है। यूया जैसे रूम के अंदर कदम रखता है उसके सामने एक मेन्यू जैसी चीज खुल जाती है। उसे देखकर वह काफी ज्यादा डर जाता है। उसे देखकर यूया बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पाता और जब वो उस मेन्यू को अच्छे से पढ़ने लगता है उसमें लिखा होता है कि यूया को काफी ज्यादा स्किल्स और टाइटल मिल गए हैं। उसे देखकर यूया कहता है कि ये तो किसी गेम की तरह लग रहा है, क्या मेरा स्टेटस इस तरह से खुल जाएगा। वो जैसे ही इस बात को कहता है उसके सामने उसका स्टेटस आ जाता है। उस पर लिखा होता है कि यूया अभी सिर्फ एक लेवल पर है। उसे देखकर यूया डिप्रेस
हो जाता है और कहता है कि क्या इतना कम लेवल। जिसके बाद यूया विंडो खोलकर बाहर का नजारा देखने लगता है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, जहाँ उससे रियलाइज होता है कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ चुका है। जिसके बाद वो पीछे मुड़ता है तो उसे टेबल पर एक लेटर मिलता है। उसे पढ़ने के बाद यूया समझ जाता है कि इस लेटर को इस घर के ओनर ने लिखा था जो कि मरने वाला था। उस लेटर में ओनर ने लिखा था कि मेरे मरने के बाद जिस भी किसी इंसान को ये घर मिले वो पर्सन इस घर का ओनर हो जाएगा और इस घर में जितनी भी सामान है वो उस पर्सन की हो जाएगी। और घर के ऊपर एक प्रोटेक्शन मैजिकल लगा हुआ है। इसका मतलब है कि यूया के अलावा इस घर के अंदर और कोई भी नहीं आ सकता। जो देख यूया काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार इस घर का ओनर कौन था जो कि मैजिक यूज कर पा रहा था। जहाँ यूया वहाँ पर पड़े काफी सारे वेपन में से एक तलवार उठाता है। उसके स्टेटस को चेक करने के बाद उसे पता लगता है कि वो तो तलवार काफी ज्यादा पावरफुल है। उसे देखकर यूया कहता है कि ये तलवार तो काफी ज्यादा खतरनाक है, जितना मैंने सोचा भी नहीं था। और अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ यूया उस घर से बाहर निकलता है और वो बाहर देखकर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि बाहर काफी ज्यादा जगह होती है। वो तलवार को यूज करता है लेकिन उसे तलवारबाजी नहीं आती थी, जिसके कारण वह जमीन पर गिर जाता है। तभी अचानक से उसे एक तलवारबाजी की स्किल पॉइंट मिल जाती है। उसे देखकर यूया काफी कंफ्यूज होता है। वो कहता है कि क्या मुझे ये स्किल इसलिए जल्दी जल्दी मिल रही है क्योंकि मैं दूसरी दुनिया से हूँ। फिर हम देखते हैं कि यूया को अपने आसपास से एक वेपन मिल जाता है जिसका नाम एब्लेड स्पेयर होता है और अब दूसरी बार उसे एक और वेपन मिल जाता है जिसका नाम डेट स्लेट होता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। तभी उसे एक और स्किल मिल जाती है जो कि होती है ट्रू मार्शल आर्ट, जिसकी वो जितनी भी मार्शल आर्ट होती है वो सारी स्किल सीख जाता है। और अब हम देखते हैं कि वो अपने सारे वेपन्स को अपने स्टोरेज बॉक्स में रखता है। वो उन्हें अंदर डाल ही रहा होता है लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे एक आवाज आती है और पता लगता है कि उसके ऊपर हमला करने के लिए काफी बड़ा और ताकतवर कॉर्क उसकी तरफ दौड़ कर आ रहा होता है। वो ऑर्क जैसे उस फैंस के घर को टच करता है वो वहीं पर रुक जाता है। ये देख के यूया समझ जाता है कि ये उसी प्रोटेक्शन का कमाल है, जिसका मतलब उसके अलावा इस घर में और कोई भी एंटर नहीं कर सकता। इधर वो ऑर्क काफी बड़ा पेड़ उठाकर यूया की तरफ फेंक देता है लेकिन फिर भी वही होता है, प्रोटेक्शन की वजह से वो पेड़ वहीं रुक जाता है। तब यूया नोटिस करता है कि उसके हाथ में ये तो एक स्पीयर है और उसे देखकर वह सोचने लगता है कि क्या मैं इस पर हमला करूं, जहां वो अब ये डिसाइड करता है कि वो उस पर हमला करेगा। यूया अब काफी ज्यादा तेजी से स्पीयर को उस ऑर्क की तरफ फेंक देता है। वो स्पीयर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्पीड में होता है जिससे कि ऑर्क एक ही बार में मारा जाता है। ऑर्क के मरने के बाद यूया का लेवल अप हो जाता है। यूया का लेवल 1 से सीधा 100 पर हो जाता है, जहाँ उस ऑर्क के मरने से यूया को काफी ज्यादा आइटम भी मिल जाते हैं जो कि उसे मरने के बाद ड्रॉप हुए थे। यूया आइटम को चेक करता है, उसे पता लगता है कि ये सारे आइटम काफी ज्यादा पावरफुल है। इसे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यूया को वापस अपने घर में आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं काफी ज्यादा थक गया, अब मुझे घर वापस जाना चाहिए। और ये बोल के वो अपनी दुनिया में जा ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसके सामने एक मेन्यू खुल जाता है जिसके अंदर कैश काउंट लिखा होता है। उस ऑर्क को मारने से जो आइटम मिले थे उसके बदले में यूया को 1.5 मिलियन येन मिल गए थे। ये देख कर यूया काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और अब हम अगले सीन में देखते हैं कि यूया अपने घर वापस आ चुका था, जहाँ उसे अपने बॉडी में उसे काफी ज्यादा पेन फील हो रहा होता है। उसके बॉडी का स्ट्रक्चर बदलने लगता है, उसके बॉडी के अंदर सेल्स से न्यूक्लियस भी बदलने लगते हैं। जिसके बाद हम लोग सुबह का सीन देखते हैं। यूया देखता है कि उसकी बॉडी अब चेंज हो चुका है, उसके 6 एब्स भी आ चुके हैं और वो काफी ज्यादा हैंडसम हो चुका है। खैर वो अपनी खुद की शक्ल भी नहीं देख पाता क्योंकि शीशा तो उसने तोड़ दिया था। यूया को अब कुछ नए कपड़े मिल जाते हैं। और अब हम अगली सीन में देखते हैं कि यूया वापिस से दूसरी दुनिया में आ जाता है, जहाँ पर वो नोटिस करता है कि उसकी आंखों की पावर तेज हो गई है। वो घर के आसपास देखता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पर ऐसी हर्ब उगी है कि वो किसी भी इंजरी को आसानी से हील कर सकती है। तभी वहाँ यूया पर अटैक करने के लिए इस्माइल आ जाता है। तब यूया उसे लड़ने के लिए अपनी इन्वेंटरी से उसी स्पीयर को बाहर निकाल लेता है और अब वो काफी आराम से स्लाइम को मार देता है। उस स्लाइम से उसे काफी एक रिवॉर्ड मिलते हैं और एक जेली मिलती है और एक नेकलेस भी मिलता है जो कि काफी ज्यादा रेयर है। यूया उस नेकलेस को पहन लेता है। और अब हम अगले सीन में देखते हैं यूया को आइटम के बदले में 5 लाख युआन मिला है और अब वो अपने वर्ल्ड में वापस आ गया था। उन्हीं पैसों को यूज करके यूया अपने लिए यूनिफॉर्म खरीदता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूया दूसरे वर्ल्ड में वापस आकर डेली के काम करता है, जैसे खाना बनाना, मॉन्स्टर को मारना। बेसिकल वो अपनी लाइफ को इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। और शाम को हम लोग देखते हैं यूया अपने
अपने घर के वापस घूम ही रहा होता है, तभी अचानक से उसे एक गॉब्लिन मिलता है। यूया उस पर अटैक करता है, लेकिन उस गॉब्लिन ने उस अटैक को रोक लिया था। यूया समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल गॉब्लिन नहीं है, ये तो एक इलाइट गॉब्लिन है। वो अब उसे लड़ने लगता है। अपने स्पीयर बाहर निकाल कर वह स्पीड से उस गॉब्लिन पर अटैक कर देता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। अब यूया उस गॉब्लिन से मिला आइटम को अपने स्टोरेज बैग में रख लेता है और कहने लगता है कि पता नहीं क्यों इस बार मेरा लेवल अप नहीं हुआ। यूया भी थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि कल से उसके स्कूल वापस जाना था। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर यूया अपने स्कूल जा रहा होता है। सभी लोग उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं पर सारी लड़कियां तो उसकी दीवानी हो जाती है क्योंकि वो इतना हैंडसम हो चुका था। और अब यूया अपनी क्लासरूम में जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। तभी वही लड़के जो यूया को हमेशा बुली करते थे वो यूया के पास आकर कहने लगते हैं कि क्या तुम नए स्टूडेंट हो, तुम्हारा चेहरा हम लोग पहली बार देख रहे हैं। तो ये सुन के यूया उन लोगों से कहता है कि तुम लोग ये क्या बोल रहे हो, मैं तो वही हूँ यूया तेंजो। जो सुन के तो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर एक लड़का यूया से कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो, तुम तो वो अगली यूया कैसे हो सकते हो। लोगों की बात सुनकर यूया काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो वॉशरूम में चला जाता है जहाँ वो पहली बार अपनी शक्ल देखता है। अपनी शक्ल देखकर वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, क्या ये मैं हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्कूल के पीछे सभी लोग यूया को घेर कर खड़े थे। वो उसे कहते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो। उसके भाई बहन उससे कहते हैं कि चाहे तुमने कुछ भी किया हो तुम हमसे आगे नहीं जा सकते। जहाँ तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक कार आकर खड़ी होती है। उस गाड़ी में से एक लड़की बाहर आकर यूया से कहती है कि क्या तुम यूया हो। ये वही लड़की है जिसको यूया ने एपिसोड की स्टार्टिंग में कुछ लड़कों से बचाया था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एनीमे पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि नेक्स्ट एपिसोड कब तक चाहिए। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय महाकाल।